नागपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का इस समय जो है संसदीय समिति में चयन नहीं हुआ। क्या वजह थी? अंतर्गत उनकी वजह हो सकती है, भाजपा का यह अंतर्गत मामला भी है और हमने हाल ही में समझा कि संघ की एक नीति है, कहीं ना कहीं उसके तहत भी जो है शफलिंग की बात, नियमित बदलाव की बात करते हैं। लेकिन इस फैसले से, भाजपा के हाईकमान के इस फैसले से नागपुर की जनता में खासा रोष है। कहीं ना कहीं अपने सांसद को पीछे आता देख इनमें रोष है। क्या कहेंगे सब? गडकरी साहब का इस समय चयन नहीं हुआ, क्या भावना है आपकी? मेरा ऐसा मानना है कि गडकरी जी का कद जिस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति और उनकी जो देश के विकास में जो भूमिका है और उसको देखते हुए उनको समिति में समावेश न किया जाना निश्चित रूप से नागपुर और विदर्भ की जनता के साथ ये थोड़ा सा अन्याय मुझे लगता है, या थोड़ा रोष होना या ज़्यादा अधिक हो सकता है, लेकिन ये एक रोष का विषय है। क्योंकि जिस तरह की केंद्र में राजनीति चल रही है, उस राजनीति में जिस प्रकार से विकास के नाम पर मैं कई शहरों में घुमा हूँ, तो वहाँ लोग नागपुर के नितिन गडकरी जी का बड़े आदर और ठोस रूप से नाम लेते हैं। तो यद्यपि थोड़ी वैचारिक भूमिका में हम लोगों का फ़र्क है, लेकिन जब हम नागपुर और देश और विदर्भ की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि गडकरी जी हमारे भविष्य के बहुत ही सशक्त नेता हैं और उनको देश की राजनीति और देश के विकास में जो योगदान को देखते हुए उनको आने वाले समय में और अधिक हम उनको जो है मजबूत और केंद्र की भूमिका में देखना चाहते हैं। संसदीय समिति पे न रहने से राष्ट्र में जो फर्क पड़ेगा उसको पड़ेगा, लेकिन विदर्भ और मराठवाड़ा इन इलाकों में कितना फर्क पड़ेगा गडकरी जी के? निश्चित रूप से, यद्यपि विदर्भ के मुद्दे पर गडकरी जी की राय पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हो गई, हम उससे थोड़े से किंचित मतभेद रखते हैं, लेकिन निश्चित रूप से विदर्भ का विकास, मराठवाड़ा का विकास और न केवल मराठवाड़ा और विदर्भ का, पूरे महाराष्ट्र के विकास में उन्होंने जो योगदान किया है वह कोई कम नहीं है। और उसके कारण जो है पूरे देश में जो है नागपुर की जो छवि बनी है और उस छवि को हम खंडित होते हुए देखना नहीं चाहते। बेहद शुभ्र छवि की जो छवि रखते हैं नितिन गडकरी जी, आपके सांसद है, हर जहाँ भी मंत्रालय चला है बेहद बेदाग उन्होंने चला है। आप किस तरीके से देखते हैं उनका इसमें चयन न होना? आज के समय में नितिन गडकरी जी जैसा नेता पूरे देश में नहीं है। जो परफॉर्मेंस की वो बात करते हैं, पूरे मंत्रिमंडल में उनकी टक्कर का एक भी नेता नहीं है। जो आत्मनिर्भर भारत की बात श्रीमान मोदी जी करते हैं, वो आत्मनिर्भर भारत आदरणीय गडकरी जी बनाना चाहते हैं। हर हाथ को काम मिले, टेक्निकल काम मिले, देश के में आयात कम हो, पेट्रोल का और जो अपना खर्चा है उसमें कमी आए, उसके लिए वो सशक्त प्रयास कर रहे हैं। और उनका जो विचार है कि देश को कैसे आगे ले जाना, विदेशी मुद्रा को कैसे बचाना, उसके अंदर उनका कोई सानी नहीं है आज। मेरा ऐसा मानना है कि उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी देना चाहिए और उनको जो संसदीय समिति से उनमें नाम नहीं रखा है, तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया है और विदर्भ की जनता के साथ की नहीं, पूरे भारत की जनता के साथ अन्याय किया है। मेरी राय में वो ग्लोबल लीडर हैं, वो केवल भारत के नहीं दुनिया का ही चाहते हैं और बहुत बड़ी ताकत है वो आज के। सब केवल राज्य की राजधानी ही नहीं, हर कस्बे तक जो है आज सड़क पहुंची हुई। भले ही टोल टैक्स का एक मुद्दा अलग हो कि लोगों को वहाँ जो पे करना पड़ता है, लेकिन गडकरी जी का विकास की लिस्ट इतनी लंबी है कि उसको पढ़ पाना अभी संभव नहीं है। तो क्या कहते हैं, इस तरह के नेता को कहीं पीछे ढकेलने की कोशिश? देखिए, गडकरी जी का जिस प्रकार ग्राफ बढ़ता जा रहा था लोकप्रियता से, उससे डरकर कहीं ना कहीं कुछ बड़े नेताओं ने खेल रचा है और गडकरी जी को संसदीय समिति में आने नहीं दिया गया है। अगर गडकरी जी की बात की जाए तो गडकरी जी एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने न केवल विदर्भ में, नागपुर में, बल्कि पूरे भारत में सड़कों का जो जाल बिछाया है वो आज तक किसी ने नहीं बिछाया है। उनको हम गडकरी जी तो कहते हैं, साथ में हम लोग नागपुर की जनता उनको प्यार से रोडकरी भी कहते हैं। और जो उनका विज़न है, जो विकास का विजन है और पार्टी लाइन से उठकर जो सभी लोगों का काम करते हैं, हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि वो हमारे नागपुर के सांसद है। भला ही हम लोग दूसरी पार्टी में काम करते हैं, लेकिन जहाँ गडकरी जी का प्रश्न आता है हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि उनका जो कार्यशैली है, उनका जो काम करने का ढंग है, नागपुर को तो उन्होंने चमन बना दिया है। और आने वाले समय में नागपुर का विकास बहुत बड़े लेवल पे वो कर रहे हैं और कर ही रहे हैं और करने वाले हैं। और उसी प्रकार पूरे देश में भी उन्होंने विकास की गंगा बहा दी है। उनके नए जो प्रोजेक्ट्स वो ला रहे हैं, जिस प्रकार पेट्रोल और डीजल के आयात पे
हमारे पैसे जो है विदेशों में चले जाते हैं, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और इथेनॉल का जो उन्होंने प्रचलन किया है, इससे कहीं ना कहीं अपनी जो पूंजी है वो भी भारत की बचाने का कार्य वो कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी बोलते हैं कि हमने जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के अलावा विकास की भी बात करना चाहिए और जय विकासशील देश भी बनना चाहिए, तो क्या गडकरी जी को हटाकर विकासशील देश मोदी जी बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संघ ने भी इस बारे में सोचना चाहिए और भाजपा ने भी सोचना चाहिए कि गडकरी जी जैसे नेता को इस प्रकार से बाहर रखना कहीं ना कहीं षड्यंत्र है और कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसके लिए मैं नागपुर की जनता की ओर से निवेदन करूंगा कि उन्हें ससम्मान वापस कार्य समिति में लिया जाए। आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि जब से हमने गडकरी जी को जाना है, उनके कामों को देखा है, तब से विकास, विजन और इनोवेशन इन्हीं की बात करते हुए देखा है। न सिर्फ बात करते हुए देखा है बल्कि वैसे काम करते हुए भी देखा है। इस एक्सक्लूजन के बाद उनके मनोबल पर या उनके कामों पर या पार्टी की निष्ठा पर कोई असर पड़ेगा मुझे नहीं लगता, और ना ही उनका कभी इससे कुछ काम होगा, क्योंकि अपने आप में उनका कद इतना बड़ा है कि उसे इस तरह के फैसले छोटा नहीं कर सकते। पर हाँ, इसका जो लोकल कार्यकर्ता हैं और जो उनके प्रशंसक हैं, उनका मनोबल ज़रूर टूटा है। क्या कहेंगे साहब आप? सांसद जो है आपके अब नहीं है संसदीय समिति में, किस तरह से देखते हैं? जैसे कि पूरे देश को पता है कि गडकरी जी 1970 के दशक से राजनीति में सक्रिय है, और अगर आप उनकी राजनीति देखी तो विकास के बलबूते पर ही है। बाकी नेताओं जैसा अगर विपक्ष के भी नेता आप देखेंगे तो वो गडकरी जी की प्रशंसा ही करते आ रहे हैं, और गडकरी जी का सिर्फ काम बोलता है ये सबको मालूम है। जो भी लोग सोचते हैं कि गडकरी जी हमारे नेता है, तो विकास की राजनीति करके ही यहाँ तक के पहुँचे, हमें ऐसा मालूम है। और हम इस नागपुर की मतलब उनके मतदार संघ के जो लोग हैं, उनको ये जो बात संसदीय समिति से गडकरी जी को निकालने वाली बात है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो एक आदर्श नेता है और हमारे विकास पुरुष है। इसलिए हम इस बात का निषेध करते हैं। हमारे साथ युवा भी है और ये बताएंगे क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस तरह पूरी मामले? सबसे पहली बात तो मैं ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि हमारे गडकरी साहब जो हमारे नागपुर के जाने माने हस्ती है, और जिन्हें सिर्फ ऐसा नेता नहीं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट भी लोग उन्हें जानते हैं, और मैं खुद उनका एक प्रेरणादायक पर्सन हूँ, जो मैं उनकी राह पर चलता हूँ, और उनको देखते हुए मैंने अपना सोशल वर्क मैंने चालू करा था। तो ये चीज़ सुनते हुए बहुत दुखद होता है कि हमारे पॉलिटिक्स में भी ऐसे बड़े बड़े हस्तियों को भी निकाल दिया जा रहा है और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो काम के ही नहीं है। हमने हर आयु के लोगों से, अलग अलग लोगों से बात की, हर तबके के लोग हैं, और ये लोग जो है किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं है। हम जानना चाहेंगे क्या कहेंगे सर, गडकरी जी के इस तरह के जो चुनाव न किया गया उस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बाकी कई लोगों ने अलग अलग बातें कही, लेकिन ये जो अमित शाह और मोदी की रणनीति है उसका ये भाग है। मतलब जब से वो पीएम बना, मोदी जी पीएम बने, तब से देखो आप कि अटल जी के साथ जो पुराने भाजपा नेता थे, जो विचारधारा के साथ चलते थे, एक एक को काटना शुरू किया, और काटते काटते मुझे लगता है आखिरी वार, ये उनका आखिरी वार है गडकरी पे। उनके मंत्रिमंडल में आप देखिए, उस समय के कद्दावर नेता सबको बाहर कर दिया। तो ये उनके रणनीति का भाग है। भाजपा अपना चरित्र बदल रही है, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कांग्रेस खत्म हुई, अब कांग्रेस की जगह इस देश में भाजपा ले ली। जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों को खुलेआम महाराष्ट्र में जो सत्ता बदल हुआ, उसमें भाजपा ने बोला था कि ये फलाने फलाने शिवसेना के नेता भ्रष्टाचारी है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को बाकायदा मंत्रिमंडल देके सत्कार करके उनके साथ सरकार बनाना, अब पूरे देश में नंगा हो चुका है। ये इनका जो कार्यशैली है, जो इनके साथ नहीं आएगा उनको डराएंगे। सिर्फ इनको ही नहीं, अपने चौहान मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनके भी पर काट दिए गए। तो ये पुराने लोगों को पूरा छांटना, और जिनका वैचारिक बेस नहीं, ऐसे नेताओं को जो सिर्फ आजकल जिसको अपन बोलते कि मार्केटिंग, मतलब एक बिजनेस ट्रेड करने वाले जिस प्रकार के लोग हैं नई पीढ़ी के, ऐसे लोगों को राजनीति में चढ़ाना, उनका कद बढ़ाना, उनका वो करना, ताकि जो है हर चीज़ खरीदी बेची जा सके, सौदा हो सके। तो इनका जो स्टाइल है बात करने का, काम करने का, ये पूरा सौदाबाजी करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। इस तरह का एक इसमें गडकरी जी को ठेस पहुंचा है। हमने बात की नागपुर के उस जनता से जो अलग अलग
व्यवसाय से संबंध रखते हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं रखता। और नितिन गडकरी का कद इतना बड़ा है और उनकी जो विकास की शैली है और उनकी जो प्रतिभा है और मुखर होने की एक जो बात है, वो मन से सीधे विरोधकों की भी प्रशंसा करते हैं और वहीं दूसरी ओर अपने ही लोगों के कान भी उमेटने का काम करने से गडकरी कहीं बाज नहीं आते। तो क्या उनकी ये बेरोक ठोक शैली ही कहीं ना कहीं उनको पीछे खींचने का काम कर रही है, या केंद्रीय मंत्रिमंडल की ये सोच कहीं गडकरी जी के कदमों को रोक पाएगी? कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्र पुरी, न्यूज़ 24 नागपुर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।